हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 14 का 14.1। स्टूडेंट, इसमें आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीरीज देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सीरीज होता कितना प्रकार का है, तो टाइप्स ऑफ सीरीज यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीरीज तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इसमें बस आप सीरीज को जो है सो पहचान लेना कि कौन सी सीरीज है। उसके बाद सीरीज के हिसाब से हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज नाम ही है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे यदि हमें 1, 5, 3, 2, 7 दिया हुआ है और हमें कह रहा है फाइंड मीन। अर्थात यदि आप सिंगल लाइन देखते हो ना, ट्रिक से याद कर लो आप, सिंगल लाइन यदि आप देखते हो तो समझ जाना आप इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स के ऊपर यदि बार लगा देते हैं तो ये मीन का साइन होता है। तो मीन बराबर होता है समेशन ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स हम कहते हैं, सिग्मा को समेशन भी कहते हैं। तो इस समेशन का मतलब है इस सब का सम। जैसे 1 + 5 + 3 + 2 + 7 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गया 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 2, 9, 3, 12, 5, 17, 1, 18 अपॉन में 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 3.6। तो इस प्रकार हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन हम फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने का 3 मेथड है, ये भी पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड है आपको डायरेक्ट मेथड, जिसका हम यूज कर रहे हैं फार्मूला का। डायरेक्ट मेथड जिसमें यदि हमें मीन निकालना हो तो मीन बराबर फार्मूला हो गया आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन। दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड।
इसमें हम मीन बराबर निकालते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ। तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड। ये अभी सिलेबस से काट दिया गया है, इसीलिए आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है। अभी डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए आपको बस दो मेथड आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ने हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ने हैं एज्यूम मीन मेथड। जितने भी सीरीज हैं सब सीरीज में अपना अलग अलग फार्मूला होता है। कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड भी यूज करते हैं सवाल को बनाने के लिए। डायरेक्ट मेथड का वहीं पे यूज किया जाता है जहाँ पे डाटा बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। जहाँ पे डाटा बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। अब यदि सवाल में यदि दे दे कि डायरेक्ट फाइंड करने के लिए मीन, तो आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। बस एज्यूम मीन मेथड में बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, वहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। वैसे डायरेक्ट हमें ये कहा जा रहा है कि मीन फाइंड करने के लिए, तो इसमें आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और यदि अगर कह दिया कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज कीजिए, उस कंडीशन में आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम सीरीज पे जा रहे थे, आपको साधारण मेथड बता दिए कि कौन कौन सा मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज हो गया, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इसकी पहचान बस ट्रिक से आप याद कर लो। यदि सिंगल लाइन है और हमें कहा जा रहा है फाइंड मीन, तो इस कंडीशन में मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का मतलब भी है जो डाटा आपको दिया गया है सबको आप सम कर लो। तो हम सम कर लिए 1 + 5 + 3 + 2 + 7 अपॉन में संख्या जो है सो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, एन हो गया 5 से हम डिवाइड कर दिए। इस प्रकार जो है सो सारे का सम हमारा 18 हुआ अपॉन में 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 हो गया। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। अभी हम डायरेक्ट मेथड में सारे आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का पहचान है, इसमें डाटा जो दिया रहेगा, एक आपका x लिखा रहेगा और एक आपका f लिखा रहेगा। इसमें आप जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे एक और रख लो आप 6 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेट तैयार होता है, ये फॉर्मेट आपका तैयार होगा फॉर्मूला के हिसाब से।
तो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला होता है, मीन बराबर यदि हमें निकालने हैं तो मीन बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमें बस फॉर्मूला के हिसाब से पता चल रहा है कि हमें एफ आई एक्स आई भी निकालने हैं। तो इस कंडीशन में हमारा एक फॉर्मेट आ जाएगा एफ आई एक्स आई। इसको एफ आई कर देते हैं। तो एफ आई एक्स आई का मतलब ही है एक्स और एफ आई का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। फॉर्मूला के हिसाब से हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई करने हैं। तो इसे हम काउंट करेंगे। सबसे पहले 6 5 11, 5 16, 2 18, 1 1 2। इसी प्रकार एफ आई भी काउंट करेंगे। तो एफ आई जो है सो हो गया आपका 5 3 8, 1 9, 2 11। फिर इस फॉर्मूला पे हम सेट कर देंगे। ये हो जाएगा 28 अपॉन में 11। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस मुझे आपको ये दिखाना है कि आप इंडिविजुअल सीरीज का पहचान कैसे करोगे, डिस्क्रीट सीरीज का पहचान कैसे करोगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज का पहचान कैसे करोगे। तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का पहचान है कि इसमें क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल का मतलब है कि या तो 10 20 20 30 30 40 40 50। इस प्रकार यदि आप देखते हो तो आप समझ जाना ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। 50 60 ये आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा आपका। और एफ भी दिया रहेगा। एफ बोलो या एफ आई बोलो, ये दिया रहेगा। इस कंडीशन में हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले मीन बराबर, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद हम इसमें फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मीन बराबर होता क्या है। सबसे पहले मीन बराबर आपका होता है मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एक्स आई जो दिया हुआ है, ये एक्स आई आपका मिड वैल्यू हो जाता है। एक्स आई आपका मिड वैल्यू हो जाता है। तो मिड वैल्यू हम कैसे पहले निकालेंगे। मिड वैल्यू दोनों को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे
यहाँ पे 10 है, 10 प्लस 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। एक और निकाल लेंगे हम, 20 प्लस 30 अपॉन में 2, तो ये हो गया 50 अपॉन 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद हो गया ये 25। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 10 का डिफरेंस चल रहा है, 15 में जब 10 जोड़ेंगे तब 25 होगा। अब 10-10 ऐड करते हुए चले जाएंगे हम, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 10 25, 10 35, 10 45 और 10 55। यदि हम इसे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे इतना ही होगा। ये ट्रिक आप समझ लो कि 2 मात्र निकालने के बाद मिड वैल्यू, उसके बाद जितना का डिफरेंस है उसमें ऐड करते जाओ, आगे अपने आप मिड वैल्यू निकलता चला जाएगा। ये जैसे 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 3 है। अब इस हिसाब से हमारा FI और XI भी तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका FI और XI। तो ये 30 हो गया, ये 75 हो गया, ये हो गया 175, ये हो गया 45, ये हो गया 165। फिर हम इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 5 15 5 20, 6 2 8, 4 12, 7 19, 3 22, 22 और 7 29, 2 1 3 और 1 4। और फॉर्मूला के हिसाब से हम देख रहे हैं सिग्मा FI है, तो सिग्मा FI का भी सम करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 1 11 3 14। इस हिसाब से बस अब हमें फॉर्मूला पे सेट कर देना है। सिग्मा FI XI 490 है, तो 490 अपॉन में 14। ये डिवाइड करने के बाद जो भी होगा वो आंसर होगा। इस प्रकार हम डायरेक्ट मेथड में देखें कि कैसे हम सारे सीरीज में हम मीन का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में बस पहचान है 1 5 3 2 7 सिंगल लाइन रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में पहचान है X और FI दिया हुआ रहेगा। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहचान है ये आपका क्लास इंटरवल करके दिया रहेगा। बस आपको बस ये टाइप्स ऑफ सीरीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैं टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बताया हूँ। और टाइप्स ऑफ सीरीज जो है सो आप सही ढंग से देख लो किस हिसाब से पहचान है। मैं ट्रिक भी बता दिया पहचान का। बस आपको ध्यान रखना है कि किस सीरीज में कौन सा फार्मूला का यूज हम किए हैं। और यदि किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। अब हम एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आप नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं, अब जब हम सवाल बनाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम सवाल बनाते हैं। बस आपको अभी हम सीरीज के बारे में बताएं कि टाइप्स ऑफ सीरीज में कैसे जो है सो आपको पहचान आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे 3 मेथड का यूज जो है सो हमेशा किताब में दिया गया है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। सारे जितने भी सीरीज है पहचान तो मैं आपको बता दिया।
उस हिसाब से हम धीरे धीरे जो है सो डायरेक्ट मेथड या जूम इन मेथड मुझे करना है। स्टेप डिविएशन मेथड अभी डिलीट हो चुका है, तो ये अभी हम नहीं बनाएंगे। अभी बोर्ड के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट मेथड और जूम इन मेथड मस्त बनाने हैं। अब अगले वीडियो में हम जब एक्सरसाइज 14.1 बनाएंगे, तो उसमें आपको सारे के सारे आपका कंसेप्ट क्लियर हम करेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं बेहतर से बेहतर ढंग से बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।